बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद मुमिनीन इकराम। आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर टॉपिक ये है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सिंध में आए थे तो मौला से सिंधियों ने कुछ 3 ऐसे काम बोले थे जो कि मौला ने फिर किए भी थे। वो कौन से काम थे? और इसके साथ साथ जब मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खरूज फरमाएंगे तो फिर मौला भी सिंध के अंदर आएंगे। वजह क्या है, सारा वाक़या आपको आज इस मजलिस के अंदर सुनने को मिलेगा। सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अब ये मोहब्बत जो खैबर के बाद यहाँ सिंध में आई है कि आप हैदराबाद दौड़े चले जा रहे हैं, कदम शरीफ, कदम निशान मौला के, ये मोजिज़ा है, लिखा हुआ है। ये लामा मजलिसी ने हयातुल कुलूब की 3री जिल्द में लिखा है कि इमाम के सैकड़ों मोजिज़ात में एक मोजिज़ा ये भी है कि अगर मिट्टी पे कदम रखें, मिट्टी पे, खाक पे, निशान नहीं बनेगा, पत्थर पे कदम रखे निशान बन जाएगा। देखिए मोजिज़ा उसे कहते हैं जो आपके साथ ना हो और उनके साथ हो, वो है मोजिज़ा। हम मिट्टी पे तो कदम बना सकते हैं, पत्थर पे नहीं बना सकते। वो पत्थर पे बना सकते हैं और मिट्टी पे निशान नहीं पड़ता। तो जहां जहां अली गए और जिस पत्थर पे भी खड़े होके नमाज पढ़ी, वो पत्थर सब रख लिया। तो सिंध में भी है, कई जगह, एक जगह थोड़ी है, यहाँ करीब में भी है, इधर नूरियाबाद के पास भी है, यहाँ भी एक मकाम बना हुआ है, यहाँ भी निशान है, और आगे भी हैं, अंदर सिंध में भी हैं, कई जगह आए थे मौला। शाह नूरानी में भी है, वहाँ भी जलवागाह नैयरैन है, वहाँ भी क़याम किया था इमाम हसन इमाम हुसैन। लाहौत में भी है, वहाँ भी तबरुकात मौला के रखे हुए हैं। ये सब पूरा इलाका दौरा कर चुके हैं। इमाम ज़माना के ज़हूर में ये लिखा है कि वो रास्ते जिन पे मौला अली खैबर से चलते हुए आए थे, उन्हीं रास्तों पे इमाम मेहदी भी मकरान और सिंध तक आके फिर यहाँ से वापस होंगे। अभी कहते हैं कि बेटा वही है जो बाप के कदम बकदम चले। तो बहरहाल बहुत पाकीज़ा अच्छी ज़मीन पर हम बैठे हैं, इसलिए हमारी फिक्र भी पाकीज़ा होनी चाहिए। सिंध में बैठे हैं हम, और सिंधी भाइयों ने मौला की ज़ियारत भी की थी। ये सिंधी जो हैं, जो इनके साथ मौलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल है। देखिए पंजाबियों के साथ मौलाई नहीं लगता, बिल्लोचियों के साथ मौलाई नहीं लगता, सरहदी के साथ, लेकिन सिंधियों के साथ लफ्ज़ मौलाई लगता है। ये इसलिए समझ में आया कि मौला यहाँ आए थे और इन्होंने मौलाइयत कबूल कर ली थी। अब ये सैमन तक आप चले जाइए, मौलाइयत का शोर, मौलाइयत, बुरा मानने की बातें नहीं है, ये बातें सब जरा होती है। ये ना ये तंज है, ना ये कोई गुस्सा है, ना कोई गर्मी है, ये कुछ दलाइल है, अंदाज़े खिताबत है। इसमें अंदाज़े खिताबत में बुरा थोड़ी माना जाता है। जब आप अल्लाह से पूछें ज़रा अल्लाह मसलन कलिमतन तय्यबतन, कि वो दरख्त कहाँ है तेरा जो कलमे का दरख्त तूने लगाया। अब ये सब पूछा थोड़ी जाता है अल्लाह से। अल्लाह मिसालें देता है, खिताबत में भी मिसालें दे दी जाती, तो पूछा थोड़ी जाता है कि ये आपने क्या कहा और ये क्या कहा और ये क्या कहा। बस ये बताना था कि सिंधी मौलाई होते हैं। उन्होंने अपनी परेशानी बयान की, और उस परेशानी में ये उन्होंने कहा कि हम 3 बातों से बहुत परेशान हैं। एक तो इफरीत है, देव है, जो बहुत हमें परेशान करता है, और एक यहाँ बहुत बड़ा अजला है जो पहाड़ी के ऊपर रहता है, उतरता है, और वो सांस खींचता है और बच्चों को हड़प कर जाता है। हम उससे बहुत आजिज़ हैं। और तीसरे ये जो दरिया है, ये जो है ये चढ़ाता है हमारे ऊपर, सैलाब आता है, सारी खेती हमारी बर्बाद कर देता है। मौला ने कहा हम तुम्हारे 3 काम अभी किए देते हैं। कहाँ है दरिया? कहा ये दरिया है। मौला ने दरिया से कहा अपना रुख बदल ले। वो इधर को आ रहा था, वो उधर चला गया, मौला ने समंदर में भेज दिया। सिंध के दरिया ने रुख बदल लिया। और वो अजदहा पहाड़ी पे है, लोग आए कहने के चलिए सो रहा है। मौला गए, देखा वाकई सो रहा था। का मार डालिए। का हम सोते हुए दुश्मन पे हमला नहीं, पहले ठोकर से उसे जगाया, फिर जुल्फ़िकार का वार किया और उसे टुकड़े किया। का ये क्या अजदहे को सोते में मारते? जब हम झूले में थे तो जागता हुआ अजदहा आया था, तब तो हाथ से चीरा था, अब तो जुल्फ़िकार। और का वो इफरीत
کا उसको हम कैद किए देते हैं, उसको कैद कर दिया। वो काला काफिर जो है कैद है, उसका नाम है काला काफिर, वो कैद है। लोगों ने उसको देखा, बीबीसी ने उस पर एक पूरा प्रोग्राम दिया और बीबीसी का नुमाइंदा वहां गया कुएं तक, और वो काला काफिर जो है वो उस वक्त चीखता है जब बिजली कड़कती है, तो कहता है ये अली की जुल्फ़िकार है, ये अली की जुल्फ़िकार की चमक है। ये सब बीबीसी दे चुका है अपने प्रोग्राम में, काले काफिर पे पूरा प्रोग्राम, और जो बीबीसी से प्रोग्राम आया वो पूरा छप भी चुका है, जो बीबीसी के नुमाइंदे ने किया था। आप कहेंगे ये सब क्या किस्से हैं, ये तो बिल्कुल नेपाल की तरह आप सारी मजलिस पढ़े दे रहे हैं। अरे भाई हमारी अब तो सारी मजलिसें नेपाली होंगी, तुम्हारे जो समझ में आए कर लो। नेपाल बुलंदी पे है ना, जरा पहाड़ी है ना, तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान नशेब में है, नेपाल जरा ऊपर है हिमालय पहाड़ की तरफ, तो बुलंदी पे अब तकरीर रहेगी। अब बुलंदी पे रह के देखिए हम कितनी बुलंदी पे, खैबर की पहाड़ी पर अली यूं चले जा रहे हैं, और देखिए रसूल अल्लाह वहां से उतर रहे हैं और वापस मदीने आ रहे हैं, और फदक का कागज हाथ में लेके आ रहे हैं। बीबी को कागज दे दिया, बीबी ने अपना मुख्तार भेज दिया, वहां सैयदा का मुख्तार कारिंदा काम करने लगा फदक की जागीर पर। हो गई तकरीर।